नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तर्ज पर राजस्थान सरकार काम कर रही है। जबकि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, योग्य व्यक्ति को ही राजा बनना चाहिए। इस तर्ज पर इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड jeweler तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, Main Road, अजमेर। राजस्थान राजकीय अधिवक्ता संघर्ष समिति का गठन पूरे राजस्थान के अंदर किया गया है और ये जो मामला जो है, जो लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक व राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा करने के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, उसका घोर विरोध किया जा रहा है कि सारा काम राजस्थान सरकार द्वारा भारत के संविधान को, नियमों को, कानून को ताक में रखकर किया जा रहा है। पूरे कानून का उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा लग रहा है राजस्थान के अंदर ब्लैक जस्टिस कानून लागू हो रहा है और वहीं राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तर्ज पर राजस्थान सरकार काम कर रही है। जबकि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, योग्य व्यक्ति को ही राजा बनना चाहिए। इस तर्ज पर काम जब हो रहा है कि पहले तो ये हुआ कि राजस्थान सरकार द्वारा पद्मेश मिश्रा को नियुक्ति दे दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट जज के बेटे हैं, जबकि उनका अनुभव जो है 5 साल का भी नहीं है। जबकि संविधान, भारत के संविधान की जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 165 है, उसमें स्पष्ट दे रखा है कि वहाँ पर वही अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है जिसका अनुभव जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज के बराबर का अनुभव हो। उसके बाद के अंदर जोगाराम पटेल, जो राजस्थान के विधि मंत्री हैं, उन्होंने अपने बेटे मनीष पटेल को अतिरिक्त महाधिवक्ता बना दिया। जब भारी विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अजमेर यात्रा के दौरान 25 तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद में पद को छोड़ना पड़ा। उसके बाद में 12 जिलों के अंदर जो नियुक्तियां की गई एपीपी पीपी पदों के लिए, वहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान धारा 24 के तहत नियुक्तियां प्रदान की गई। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2024 से नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता का कानून लागू कर दिया। तो जिससे लगता है कि राजस्थान के अंदर जो है नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता जो नरेंद्र मोदी जी ने कानून किया है, उसको राजस्थान सरकार मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के जो विधिक कार्य विभाग का मैनुअल 1999 में है, उसमें स्पष्ट प्रावधान दे रखा है, कहीं भी अधिवक्ता नियुक्त करने हैं तो सेशन न्यायाधीश और कलेक्टर के यहाँ से 5 अधिकतम और न्यूनतम 3 व्यक्तियों का पैनल जाएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पैनल को नहीं मांगते हुए नए सिरे से पैनल मांग लिए, यानी दुगने तिगने लोगों के नाम मांग लिए, जो कानून में उसका कई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में न्यायपालिका के द्वारा इसे मजाक बनाया जा रहा है। तो हम जो संघर्ष समिति है वो पूरे राजस्थान के अंदर ये मांग कर रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो दूषित हो चुकी है। नई नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता जो मोदी जी का लाया हुआ कानून है, उससे ये आवेदन प्रक्रिया वापस शुरू करनी चाहिए। और आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं तो सारे राजकीय अधिवक्ता जयपुर की तरफ आंदोलन का रुख करेंगे। और इसके लिए जो 200 के 200 राजस्थान के जितने विधायक हैं, सबको पत्र प्रेषित किया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विधि मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी, गृह मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान सहित जिले के तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सांसद हैं, उन सबको पत्र लिखे जा रहे हैं। जिसका उदाहरण आपके सामने है। भारत का संविधान को आज हमने, संविधान खतरे में, इस बात को लेकर भारत का कानून खतरे में, इसको लेकर हमने राजस्थान सरकार से मांग की है। और हम ये भी मानेंगे क्योंकि राजस्थान सरकार जो कार्रवाई कर रही है, हो सकता है वो इसमें बदले की कार्रवाई करे। बदले की कार्रवाई नहीं करे, हम उनसे उम्मीद करते हैं। पहले भी टीकाराम जूली जी ने, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुकेश भाकर ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था और विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी गई। तो हम विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की भी मांग करते हैं। सरकार अपनी हरदर्मिता से पीछे नहीं हटी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा।